सोनाखेड़ा गांव का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती थी। खुले आसमान के नीचे पसरे खेत, कच्चे रास्ते और उन रास्तों पर चलते थके हुए किसान। इस गांव में जिंदगी हमेशा सूरज के हिसाब से चलती थी। सूरज निकला तो काम शुरू, सूरज ढला तो थकान गिनने का वक्त। राम सिंह इसी गांव का किसान था। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, पर उसके हाथों की लकीरों में मेहनत गहराई से खुदी हुई थी। हर साल वह नए भरोसे के साथ बीज बोता और हर साल उसी डर के साथ फसल काटता, पता नहीं दाम मिलेंगे या नहीं। उसका बेटा अंशुल बचपन से ही दूसरों से अलग था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन बहुत कुछ सोचता था। जब गांव के बच्चे मेले में खिलौने देखते, अंशुल वहां बिक रही सब्जियों के दाम पूछता। उसे समझ नहीं आता था कि शहर से आया आदमी वही चीज महंगे में बेचकर कैसे चला जाता है, जिसे किसान सस्ते में दे देता है। घर की हालत साधारण थी। कई बार रात के खाने में सिर्फ रोटी और नमक होता, लेकिन माता पिता ने कभी शिकायत नहीं की। माँ हर सुबह भगवान से बस यही मांगती थी कि इस साल फसल ठीक हो जाए। पिता हर शाम खेत से लौटते समय जमीन को छूकर धन्यवाद देते थे। एक रात बिजली नहीं थी। लालटेन की हल्की रोशनी में अंशुल अपने पिता को हिसाब लगाते देख रहा था। अचानक उसने पूछा, बाबा, अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है? राम सिंह ने लंबी सांस ली। पढ़ाई रास्ता दिखाती है बेटा, लेकिन चलना खुद पड़ता है। यही बात अंशुल के मन में बैठ गई। कई मुश्किलों के बाद वह कृषि कॉलेज पहुंचा। गांव छोड़ते समय माँ की आंखें भर आईं। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसका कंधा थपथपा दिया। कॉलेज की दुनिया अलग थी। नई भाषा, नए लोग, नए सपने। शुरू में अंशुल खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में पढ़ता और रात को खेतों के बारे में सोचता। उसे एहसास हुआ कि किसान की असली समस्या मेहनत की कमी नहीं, जानकारी और पहुंच की कमी है। छुट्टियों में वह गांव आता और नए तरीके अपनाता। कई बार लोग हंसते, कई बार टोका टाकी होती। एक साल उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। मौसम ने साथ नहीं दिया और नई तकनीक ने भी धोखा दे दिया। राम सिंह ने बिना कुछ कहे कर्ज लिया। उस रात अंशुल सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसने अपने पिता की चुप्पी के साथ विश्वास भी गिरवी रख दिया हो। यहीं से उसके भीतर बदलाव आया। उसने तय किया कि वह सिर्फ बेहतर किसान नहीं, बल्कि बेहतर समझ वाला इंसान बनेगा। उसने बाजार को समझना शुरू किया। कौन खरीदता है, क्यों खरीदता है और किस भाव पर। उसने अपने खेत की उपज को सीधे शहर तक पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार में नाकामी मिली, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार कुछ लोगों ने भरोसा दिखाया। उन्होंने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसने दूसरे किसानों को भी जोड़ा। अब वह अकेला नहीं था। गांव में बदलाव की हलचल शुरू हुई। लोग फिर से उम्मीद से बात करने लगे। कुछ सालों बाद अंशुल का काम इतना बढ़ गया कि वह शहर में रह सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। वह जानता था कि उसकी ताकत उसकी जड़ों में है। उसने गांव में ही एक छोटा कार्यालय बनाया, जहां किसान सीधे आकर बात कर सकते थे। राम सिंह अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। उम्र का असर दिखने लगा था, लेकिन जब भी कोई किसान उनके बेटे की तारीफ करता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन अंशुल ने अपने पिता को खेत में अकेले बैठे देखा। पास जाकर बोला, बाबा, क्या आपको कभी लगता है कि आपकी मेहनत बेकार गई? राम सिंह ने जमीन की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, अगर मेहनत से ऐसा बेटा मिले
तो कोई मेहनत बेकार नहीं होती। शाम ढल रही थी, हवा में ठंडक थी, खेतों में खड़ी फसल लहरा रही थी। अंशुल ने मिट्टी को हाथ में लिया। अब उसे उसका जवाब मिल चुका था। वह समझ गया था, अमीर होना सिर्फ पैसे का नाम नहीं, अमीर वह है जो अपनी मिट्टी को समझ ले। और सोनाखेड़ा गांव, जो कभी सिर्फ एक नाम था, अब पहचान बन चुका था।